बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर के कंप्यूटर को पढ़ेंगे, जिसमें हम उसके लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे फुल बुक का। साथ में हम इसकी पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे और साथ में ही हम हमारा पेपर पैटर्न भी देखेंगे कि सेकेंड ईयर का जो पेपर होता है वो किस तरह से आता है। चले आए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आए अपने चैप्टर्स में हम देखते हैं। हमारे यहाँ पे चैप्टर्स जो हैं वो 2 पोर्शन में डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि हमारे पास टोटल 24 चैप्टर्स आते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिलाकर। 10 जो होते हैं वो हम अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होते हैं और बाकी 14 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उन 14 चैप्टर्स को यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास डेटाबेस, दूसरी है हमारे पास सी लैंग्वेज। इन 2 हिस्सों में हमारे चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। डेटाबेस जो है ये यूज़ होता है कि हम अपनी किसी भी डाटा को स्टोर करवा सकें। जैसे आप लोग अगर देखें तो आप अपने फेसबुक फॉर्म को यूज़ करते हो, मतलब आप उसमें अपना नाम, ईमेल वगैरह हो गया, आप अपने बर्थ डेट लिखवाते हो, फादर नेम होता है, ईमेल होता है, फर्दर जो भी चीज़ें होती हैं आप उसमें इनपुट करते हो उसके फॉर्म में, उसके बाद आप उसे सबमिट करवा देते हो। तो वो डाटा जो होता है वो सारा जाकर आपका स्टोर हो जाता है आपके डाटाबेस के पास। अब उसी डाटाबेस में से आप अगर अपने फेसबुक को लैपटॉप पर ऑन करते हो, वही फेसबुक आप अपने मोबाइल पर यूज़ करते हो, तो आपको सेम फेसबुक दिख रही होती है। जो कुछ आपने अपडेट किया है अगर फ़ोन में, तो वो आपके अगर आप लैपटॉप में ऑन करोगे तब भी फेसबुक वैसे ही नज़र आ रही होगी। तो अगर आप किसी और सिटी में बैठे हैं, वहाँ पे अपडेशन किया और अपनी सिटी में आकर देखेंगे तो वहाँ पर भी वही अपडेशन की होगी। वो क्यों होता है कि आप जो कुछ भी फेसबुक में या व्हाट्सएप पे ओपन कर रहे होते हो या जो भी अपलोड कर रहे होते हो या जो कुछ भी स्टोर करवा रहे होते हो, वो सब का सब आपका डाटाबेस में जाकर स्टोर हो जाता है। अब आती है बात सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज यहाँ पर क्या होगी? सी लैंग्वेज क्या होगी? ये आपकी कोडिंग होगी। डेटाबेस अगर स्टोर करवाता है तो सी लैंग्वेज जो होगी वो आपकी प्रोग्रामिंग के ज़रिए आपकी कोई भी फाइल या कोई भी जो डाटा होगा, जैसे व्हाट्सएप है, अगर एग्जांपल दूँ तो व्हाट्सएप के पीछे भी कोई ना कोई लैंग्वेज वर्क कर रही होती है। जैसे उसके पीछे जावा जो है वो सबसे ज़्यादा अभी तक पॉपुलर है, लेकिन आपके सिलेबस में सी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, तो इसीलिए हम सी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि आपके जो व्हाट्सएप है उसके पीछे हम सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो व्हाट्सएप है उसको सी लैंग्वेज की सपोर्ट मिल रही है और वो उसका जो भी डाटा है वो तमाम का तमाम डाटाबेस में जाकर स्टोर हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक हैं। सी लैंग्वेज से आपने उसे बनाया है और फिर उसी के ज़रिए आप सारा डाटा उसका डाटाबेस में जाकर स्टोर करवा रहे हो। तो अब हम देखते हैं कि डाटाबेस के अंदर हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आते हैं। डाटा बेसिक्स है। डाटा बेसिक्स के अंदर हम डाटाबेस की जो बेसिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि डाटा क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। हम फर्स्ट ईयर्स में डाटा को पढ़ चुकी हैं कि जो भी डाटा होता है वो हमारे पास किसी फॉर्म में भी हो सकता है, रॉ फॉर्म में भी हो सकता है, अनप्रोसेस, अनमीनिंगलेस, मतलब किसी फॉर्म में भी जो डाटा होगा उसको आप प्रोसेस करोगे, यानी कि उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाओगे, फिर वो आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कैसे करवाते हैं। फिर आती है बात डेटाबेस की। तो डेटाबेस क्या है? हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस का जो भी डाटा सेव होता है वो हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम देखेंगे टेबल्स में फील्ड्स क्या होती हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, फाइल्स क्या होती हैं, उसके अलावा डाटा को आप स्टोर कैसे कैसे करवा सकते हो। डेटाबेस से पहले हम कौन सा सिस्टम यूज़ कर चुके हैं वो तमाम चीज़ें हम डेटाबेस में डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, इसमें हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे इसके, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी वही चीज़ें कि फ़ाइल क्या है, फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है। उसके अलावा फर्दर हम इसमें दूसरी चीज़ों को देखेंगे और साथ में हम आ जाते हैं हमारे डाटा डिज़ाइन प्रोसेस। इसमें हम देखेंगे कि हमारा डाटाबेस जो है वो कैसे डिज़ाइन होता है, इसमें एंटिटीज़ क्या होती हैं, इसके अलावा ER डायग्राम्स क्या होती है। फर्दर और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे वर्क कर रही होती हैं। ये तमाम चीज़ें हम डिटेल में डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में पढ़ेंगे। डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा? इसमें होगा कि आपका डाटा जो है, डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है रिलिएबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। डाटा का बिल्कुल दुरुस्त और भरोसेमंद होना, कि आपका डाटा जो है वो लॉस्ट ना हो। जब कभी भी जाके डाटाबेस में सेव हो जाए तो उसे लॉस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है
डाटा नॉर्मलाइजेशन, तो डाटा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होगी कि आपका डाटा एक परफेक्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। डाटा आपका अननॉर्मल फॉर्म में होता है, उसको आप क्या करते हो, उसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हो, यानी कि उसको इसकी बेसिकली होती तो 12 है, लेकिन 3 नॉर्मल फॉर्म आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। ये तमाम नॉर्मल फॉर्म हम डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन में पढ़ेंगे। ये 4 जो बेसिक हैं ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हमारे सॉफ्टवेयर का पोर्शन, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है इसको हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने डिस्कस किया था MS वर्ड को, MS एक्सेल को, MS पावर पॉइंट को। यहाँ पर जो हमारा है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम देखते हैं कि एक डाटाबेस को आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर फर्दर कुछ चीज़ें आती हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे कि टेबल कैसे बनता है और क्यूरीज कैसे लगती हैं। क्यूरी टेबल आपको पता है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ टेबल। जब रोज एंड कॉलम्स आपस में मिलती हैं तो टेबल बन जाते हैं। तो जब बात आती है क्यूरी की, तो क्यूरी होता है सर्चिंग के मायनों में कि आप कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ जो है वो अपने टेबल के अंदर से सर्च कर लो, तो वो क्यूरी होती है। यहाँ पर उसके बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म के माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हम फॉर्म कैसे बनाते हैं और रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास सी के पोर्शन में आ जाता है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे गेटिंग स्टार्ट विद सी। इसमें हम देखेंगे सी लैंग्वेज होती क्या है। सी लैंग्वेज में हम ये भी देखेंगे कि सी लैंग्वेज जो है ये कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है। तो सी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके साथ हम पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज के साथ साथ और कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं, और साथ में हम इसमें डिस्कस करेंगे कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, मतलब यूँ कह लो ट्रांसलेटर्स कौन कौन से हैं। क्योंकि सी अगर हाई लेवल लैंग्वेज है तो उस हाई लेवल लैंग्वेज को हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। एलिमेंट्स ऑफ सी को हम देखेंगे कि हमारे पास सी के कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी कि सी के अंदर सी के एलिमेंट्स में आप ले लो कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, डाटा टाइप क्या होती है, इंट क्या होती है, फ्लोट क्या काम करता है, इसकी बॉडी कौन सी है एलिमेंट्स में, सी की हेडर फाइल्स क्या होती हैं, और इसके अलावा वॉइड मेन जो मेन फंक्शन है वो क्या काम करता है। ये तमाम चीज़ें हम एलिमेंट्स ऑफ सी में हम देखेंगे। इनपुट एंड आउटपुट में हम देखेंगे कि इनपुट फंक्शंस कौन कौन से सी लैंग्वेज में परफॉर्म होते हैं, यानी कि स्कैन एफ वगैरह क्या काम करते हैं, और आउटपुट में हम देखेंगे कि प्रिंट एफ वगैरह का क्या क्या फंक्शन है। और आगे फर्दर इनसे रिलेटेड हमारे पास प्रोग्रामिंग भी आएगी, और फर्दर इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास और जो चीज़ें हैं वो भी आएंगी। वो इंशाल्लाह हम डिटेल में इन्हीं चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। डिसीजन कंस्ट्रक्चर, इसमें हम देखते हैं हमारे पास अगर डिसीजन बनाने वाला है, मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। अगर मेरी वैल्यू ट्रू है तो इस किस्म का मैसेज शो हो जाए, अगर फॉल्स है तो दूसरा मैसेज शो हो। जैसे अगर एग्जांपल डिसीजन स्ट्रक्चर की दूं तो मैंने अपना फेसबुक ओपन किया है, फेसबुक में मैं अपना पासवर्ड गई हूँ भूल, और पासवर्ड मैंने कोई गलत एंटर कर दिया है, ईमेल मेरा सही रहा है, फ़ोन नंबर सही रहा है, पासवर्ड कोई गलत एंटर कर दिया है, तो मेरे पास एक मैसेज आ जाता है कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो इनकरेक्ट है, वो करेक्ट नहीं है, आप इसको दोबारा से एंटर करो। एक तो मैंने अपनी सी लैंग्वेज के अंदर ये सिस्टम रख दिया कि अगर एक बंदा गलत पासवर्ड या गलत ईमेल को एंटर करता है तो ये वाला मैसेज शो हो जाए। इसी तरह से अगर करेक्ट हो जाता है तो हमारी फेसबुक ओपन हो जाए। तो अब ये 2 डिसीजन थे, अगर गलत काम हुआ है तो मैसेज शो हो जाए कि आपकी ईमेल या पासवर्ड जो है वो करेक्ट एंटर नहीं हुए हैं, और करेक्ट एंटर हो गए तो मेरे पास मेरी फेसबुक का पेज अपर हो जाए। इसी तरह से लूप क्या होता है, मैं एक ही चीज़ को बार बार दोहराना चाहती हूँ, रिपीट करना चाहती हूँ। जैसे अगर एग्जांपल लूँ तो लूप के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के लूप्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास वाइल लूप होगी, डू वाइल लूप होगी, फॉर लूप होगी। इन सबको हम इंशाल्लाह लूप वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और लूप यूज़ किस लिए होती है, कुछ पर्पज़ के लिए होती है, जैसे कि आप किसी नंबर को, किसी नाम को, किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो। जैसे मेरा नाम है, मैं अपने नाम को 10 बार लिखवाना चाहती हूँ, तो मैं सी कोडिंग के अंदर लूप का इस्तेमाल करूँगी, तो वो मेरे नाम को 10 बार प्रिंट करवाएगा। इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सीक्वेंस से कोई काम कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 या ABC होगी या कोई भी चीज़ है उनको सीक्वेंस से लिखना है, तो उसके लिए भी मैं लूप का इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद आता है फंक्शन इन सी।
सी के अंदर फंक्शन क्या काम करता है, मेरे पास जो एक, अगर मैं फंक्शन यहाँ पे कहूँ तो मेरे पास मैं कहती हूँ बना बनाया एक कोड मैं रख लेती हूँ, एक कोड बना कर रख लेती हूँ, उसका नाम रख लेती हूँ, कोई भी नाम रख लूँ, उसका मैं नाम रखूँगी, वो मेरे पास फंक्शन का नाम रख दिया जाएगा और जब कभी मुझे सी के कोड में कहीं भी ज़रूरत होगी तो मैं उसी नाम से इसको कॉल कर लिया करूँगी। फाइल हैंडलिंग इन स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे नॉर्मल फाइल हैंडलिंग को पढ़ने से पहले बता दो, फंक्शन इन सी एंड फाइल हैंडलिंग, इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज आते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और नॉर्मल बच्चे फंक्शन इन सी और फाइल हैंडलिंग को बेहतर यही है कि वो इसको एमसीक्यूज जो होते हैं इसके उसे बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आपके बाकी चैप्टर से कवर हो जाते हैं। तो फाइल हैंडलिंग में हम देखेंगे कि आप किस तरह से एक फाइल पे काम करते हो, कैसे उसकी स्ट्रिंग्स बनती हैं, कैसे आप उसको फर्दर और जितने फंक्शंस होते हैं वो आप इस पर परफॉर्म करवाते हो। ये तमाम हम देखेंगे अपने इन तमाम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं हमारे पेपर स्कीम पर। पेपर स्कीम में अब हम देखते हैं हमारे पास जो हमारा पहला चैप्टर है उस, या यूँ कह लें डेटाबेस के पोर्शन के अंदर से हमारे पास 6 एमसीक्यूज आते हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, अटैम्प्ट हमने 6 करने होते हैं, मार्क्स उनके 12 हमें मिलते हैं। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 2 आते हैं और अटैम्प्ट हमने 1 ही करना होता है और मार्क्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डेटाबेस का पेपर अलग और सी का अलग होगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों का इकट्ठा आएगा। वो इंशाल्लाह अभी हम पैटर्न को डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ भी और मज़ीद खुलकर समझ आ जाएगी। तो पहले चैप्टर में से हमारे पास जो होता है, पहला 1 एमसीक्यूज आता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। दूसरे चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज, 1 शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तीसरे चैप्टर में से हमारे पास से 1 जो होगा वह एमसीक्यूज होगा, 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा और 1 ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब ये जितने चैप्टर्स में आपको बताया जा रहा है कि 1 लॉन्ग क्वेश्चन, इसका मतलब है इनमें से कोई से भी वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे देंगे किसी भी चैप्टर में से। ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो इन्हीं चैप्टर्स में से कंप्लीट हो जाते हैं, पहले वाले 4 में से। तो डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन वाले चैप्टर में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से 2 आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। टेबल एंड क्यूरी में से 1 एमसीक्यूज, 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म्स एंड रिपोर्ट में से आपके पास कोई एमसीक्यूज नहीं आता होता और इसमें आपके पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर कैसे। अब सी लैंग्वेज को हम देखते हैं तो सी लैंग्वेज में हमारे पास 9 एमसीक्यूज आते हैं जो 9 नंबर्स के होते हैं। 18 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 12 अटैम्प्ट करने होते हैं और वो 24 नंबर के होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 3 आते हैं, 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और वो दोनों 16 नंबर के होते हैं, मतलब एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 8 नंबर का होगा। इसके बाद हमारे पास गेटिंग स्टार्ट विद सी यानी कि 8वें चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 9वें में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। 10वें में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। जो हमारा 12वां चैप्टर है लूप, उसमें से हमारे पास 2 जो हैं वो हमारे पास एमसीक्यूज होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा फंक्शन इन सी में हमारे पास 1 जो होगा वो एमसीक्यूज आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। फाइल हैंडलिंग में आपको पहले बता चुकी हूँ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है तो आप इसको इन्हीं हवाले से याद करें, इसका लॉन्ग है ही नहीं। तो फाइल हैंडलिंग में से 1 एमसीक्यूज और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, इसके टोटल मार्क्स 75 हैं ओवरऑल पेपर्स के। ये पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है और बच्चों की समझ में अक्सर नहीं आता, तो इसीलिए बच्चों को पहले ट्रेन करने के लिए हम इसका पेपर पैटर्न आपको लाजमी शो करवाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न में अब हम देख लेते हैं हमारे पास पेपर पैटर्न में क्या है। तो पेपर पैटर्न को आप सबसे पहले गौर से इसकी एक पॉइंट लिखा हुआ, इसको गौर से अगर आप पढ़ लें तो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द सीरीज नंबर 7 to 15 इज ऑफ 2 टाइप, मतलब हमारे पास क्वेश्चन या यूं कह लो एमसीक्यू 7 से लेके 15 तक जो है वो 2 टाइप्स में है, एक सी लैंग्वेज और दूसरा विजुअल बेसिक। जैसे आपको अगर मैं नीचे शो करवाऊं तो
एक हमारे पास सी लैंग्वेज है, दूसरा है विजुअल बेसिक। ये दो जो है हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों में से हमने एक अटेम्प्ट करना है। जैसे कि हम लोग इसमें कौन सा पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे सी लैंग्वेज, तो हम यहाँ पर एमसीक्यूज भी सी लैंग्वेज का अटेम्प्ट करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी सी लैंग्वेज वाले अटेम्प्ट करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी सी लैंग्वेज वाले ही अटेम्प्ट करेंगे। विजुअल बेसिक हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे या पेपर के किसी हिस्से में भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एमसीक्यूज नंबर 1 से लेके एमसीक्यूज नंबर 6 तक प्रॉपरली जो है हमारे पास ये सब के सब इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास नेसेसरी है। एमएस एक्सेस का जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करना लाजमी है। इसमें हमने पेयरिंग स्कीम में पढ़ा है 7 चैप्टर, उन 7 चैप्टर से ये उठाए हुए हैं। तो पेयरिंग स्कीम में मैं बता चुकी हूँ कि मतलब किस सीक्वेंस से कितने कितने एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है हम लोग अटेम्प्ट करेंगे एमएस एक्सेस के पोर्शन में से, और ये लाजमी पोर्शन है, इसको अटेम्प्ट करना लाजमी है। सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक में चॉइस होती है, जिसमें हम पढ़ते ही सी लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज को लाजमी अटेम्प्ट करते हैं। और ये टोटल हमारे पास 15 एमसीक्यूज होते हैं। अगर आपको एक और चीज दिखाऊं तो यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर जहां पर नंबर 7 से शुरू किया गया है, वहीं पर अगर आप विजुअल बेसिक को देखें तो वो भी नंबर 7 से ही शुरू किया गया है। मतलब 6 एमएस एक्सेस का पोर्शन था तो 7 जो है वो दोनों पोर्शन में रखा गया है। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी एक पोर्शन अटेम्प्ट करोगे तो जोन सा एक पोर्शन आप एमसीक्यूज में अटेम्प्ट करोगे, वही पोर्शन आप शॉर्ट क्वेश्चन में और वही पोर्शन आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन में भी अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला पेपर का पैटर्न। अगला हमारे पास जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उनको हम देख लेते हैं। उसमें अब हम देख लेते हैं, इसमें अगर आपको गौर से पढ़ाया जाए तो आप गौर करें कि वो कहते हैं कि पहले सेशन में यानी कि एमएस एक्सेस जो है ये वाला पोर्शन, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, ये एमएस एक्सेस में से दिया गया है, इसको अटेम्प्ट करना लाजमी है। इसके टोटल 9 क्वेश्चन हैं तो आप जो है वो 6 क्वेश्चंस लाजमी अटेम्प्ट करेंगे। ये कह लो नेसेसरी है, उसको आपने अटेम्प्ट करना ही करना है। फिर आती है बात हमारे पास सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक की। तो सी लैंग्वेज को ही हम अटेम्प्ट करेंगे, विजुअल बेसिक हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर भी हमारे पास 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, जो आपके ओवरऑल चैप्टर्स में से उठाए जाएंगे। तो पेपर अभी तो आपको फिलहाल समझ नहीं आ रहा होगा, जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको इन्हीं क्वेश्चंस की बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन डिवाइड होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी 2 क्वेश्चन में डिवाइड है। पहला है ये देखें सी लैंग्वेज का, दूसरा है हमारे पास विजुअल बेसिक का। तो इन दोनों में से हम सी लैंग्वेज को ही अटेम्प्ट करेंगे, विजुअल बेसिक को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बार बार इसलिए कह रही हूं ताकि आपको रिमेंबर रहे। और हमेशा जब भी स्पेशली कंप्यूटर सेकेंड ईयर का जो है अगर आप पेपर देने जाएं तो उससे पहले इसके पेपर पैटर्न को अपने दिमाग में अच्छी तरह से रख लें कि क्वेश्चन 3 आएंगे, एमएस एक्सेस, विजुअल बेसिक, सी लैंग्वेज। तो अटेम्प्ट कौन कौन से करने हैं? एमएस एक्सेस लाजमी होगा, सी लैंग्वेज लाजमी आप अटेम्प्ट करेंगे, विजुअल बेसिक को अटेम्प्ट आप नहीं कर रहे होंगे। तो इसमें से भी आपने क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप क्या कर रहे हो, 9 क्वेश्चन है, उन 9 में से आप 6 अटेम्प्ट करोगे। कैसे आए हुए हैं ये आपको मैं आपके पहले पेयरिंग स्कीम में बता चुकी हूँ। और ये पेपर जो है आपका 75 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है सेक्शन नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कि सेक्शन नंबर 2 में हम क्या क्या करेंगे। इसमें भी हमारे पास एमएस एक्सेस का एक क्वेश्चन होगा। सेकंड सेक्शन जिसे हम कहते हैं थर्ड सेक्शन, हमारे पास सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक का होगा। एमएस एक्सेस जो है उनमें से हमने 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से सी लैंग्वेज में हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं,
और अटेम्प्ट हम इसमें से कोई से 2 करेंगे। और इसी तरह से विजुअल बेसिक में भी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बाद 4 7 सी लैंग्वेज में भी है और 7 8 9 विजुअल बेसिक में भी है। तो हम विजुअल बेसिक के पोर्शन को अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं। 7 और 8 और 9 जो होगा सी लैंग्वेज का होगा और इन दोनों में से हम कोई 2 क्वेश्चंस को, इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चंस को हम सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।